दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का अध्याय 3 बहुपद का गुणनखंड प्रश्नावली 3B का हम सवाल बनाने जा रहे हैं। देखिए इस चैप्टर में यही बता रहा है कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में बहुपदों का गुणनखंड मध्य पद जो है उसका दो भाग में बांटना और गुणनखंड निकालना। तो चलिए आज उसी का चर्चा करने जा रहे हैं और सवाल बताने जा रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्नावली 3B का पहला सवाल है। जैसे देखिए x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये फर्स्ट पद हो गया, ये सेकेंड पद हो गया, अब ये थर्ड पद हो गया। मतलब ये फर्स्ट हो गया, ये मध्य हो गया, अब ये तीसरा पद हो गया। तो जो सेकेंड वाला पद है वो दो भाग में बांटना है और बांट कर गुणनफल निकालना है। तो चलिए इसी को आज हम बनाने जा रहे हैं। देखिए तो प्रश्न पहला, यदि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c में b बराबर p माइनस q और c बराबर माइनस पी क्यू हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c का गुणनखंड निकालें। तो देखिए ये आपका हल एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ b बराबर p माइनस क्यू है तो b का मान हम बैठाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस b का मान है आपका p माइनस क्यू और x और प्लस और c का मान है माइनस पी क्यू। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू एक्स माइनस पी क्यू। तो देखिए इसमें हमको यही देखना है, गुणनखंड निकालने के लिए दो भाग में हमको निकालना है। इसमें जो मध्य वाला जो भाग है पद है उसको हम दो भाग में बांट दिए हैं। देखिए पी एक्स माइनस क्यू एक्स। तो इसको हमें ये देखना है, जैसे दो भाग में लेंगे, फर्स्ट और सेकंड को लेंगे और फिर थर्ड और फोर्थ को लेंगे। तो इसमें ये देखना है कि कौन वर्तमान इसमें व्यंजक है। तो वर्तमान दोनों में रहेगा, उसी को हम कॉमन निकालेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर एक्स इसमें भी है इसमें भी है, एक्स स्क्वायर 2 है, इसमें एक्स 1 है, तो हम इसको एक्स कॉमन ले लेंगे। देखिए तो यहाँ एक्स बचा और प्लस यहाँ p बचा। अब यहाँ देखिए इसमें दो अवेलेबल दोनों में कौन है, तो q है, तो हम q लेंगे, q कॉमा लेंगे। एक चीज़ और है, जब माइनस पहले है और ब्रैकेट यदि तोड़ते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। और यदि माइनस है, पहले माइनस है और उसके बाद यदि हम ब्रैकेट लगाते हैं तो ऊपर भी उसका चिन्ह बदलता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट हम लगा रहे हैं, तो ये क्यू एक्स जो है से आपका, देखिए पहले हम ब्रैकेट आपको लगा के देखते हैं। क्यू एक्स जो है से आपका प्लस हो जाएगा, अब ये जो माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, पी क्यू। तो यहाँ हम एक्स कॉमन ले लिए, एक्स प्लस पी, और यहाँ हम क्यू कॉमन लेते हैं, तो एक्स प्लस पी बचा। तो यहाँ भी अब यहाँ सेम होना चाहिए। तो देखिए एक्स प्लस पी और एक्स प्लस पी,
तो ये आपका गुणनखंड हो जाएगा x प्लस पी और x माइनस क्यू, x माइनस क्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा, x माइनस क्यू और x प्लस पी। अब चलिए दूसरा बनाने जा रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है से बी एक्स जो है मध्य वाला पाद उसको दो भाग में करना है, तो 3 से 4 भाग हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड को एक भाग में लेना है और थर्ड और फोर्थ को एक भाग में लेना है। चलिए दूसरा बनाने जा रहे हैं। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों को भरे। रिक्त स्थानों में रिक्त स्थानों में रैखिक बहुपद भरे। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है ए का कि एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी बराबर यहाँ भरना है। तो इसका हम गुणनखंड निकाल के भर देंगे। तो गुणनखंड देखिए इस प्रकार होगा, हल कर लेना है। तो इसका देखिए इधर हम कर रहे हैं, ये आपको भरना है एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो बी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स जो है कॉमन के रूप में है, दोनों में शामिल होगा, और सी एक्स हो जाएगा और प्लस बी सी हो जाएगा। 4 भाग हो गया। तो इसमें देखिए इसमें दोनों में वर्तमान पहले देखते हैं कि कौन है। तो इसमें x जो है से दोनों में अवेलेबल है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ x 2 है तो 1 बचेगा। जब एक्स स्क्वायर में x से हम भागा देंगे तो x बचेगा, और bx में भागा देंगे तो b बचेगा। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ प्लस, इसमें देखिए कि दोनों में कौन अवेलेबल है, तो c अवेलेबल है, इसलिए हम c को कॉमन में लेंगे। तो x प्लस बी, देखिए a और a समान हो गया, तो इसका गुणनखंड कितना होगा, x प्लस बी और x प्लस सी, यहाँ प्लस है, यही आपका गुणनखंड हो गया। तो यहाँ भराएगा x प्लस बी और x प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। बी का बी में बोल रहा है वाई स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू बराबर कितना भराएगा। तो देखिए इसको हम बनाते हैं वाई स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट को तोड़ के, तो यहाँ आपका हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये प्लस है से माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस पर ध्यान देना ही है, नहीं दीजिएगा तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए माइनस प्लस पर ध्यान देते हुए जाना है। एक माइनस प्लस गड़बड़ाया तो पूरा सवाल गड़बड़ा जाएगा। देखिए पी प्लस है और इसके पहले माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा। तो पी वाई ब्रैकेट तोड़ दिए, पी वाई, अब ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा क्यू वाई, और ये आपका हो जाएगा प्लस पी क्यू। तो देखिए अब इसमें जो देखेंगे कि कौन दोनों में वर्तमान है, तो y वर्तमान है, तो y को हम कॉमन लेंगे। तो ये 2y है तो y बचा, अब एक y है तो y खत्म हो गया, तो यहाँ माइनस p बचा। अब देखिए यहाँ हम
क्या दोनों में कौन अवेलेबल है? क्यू अवेलेबल है, तो हम माइनस क्यू लेते हैं और फिर हम ब्रैकेट देते हैं, तो ये आपका चिन्ह बदलेगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो y बचा और ये आपका प्लस है तो माइनस हुआ, ये प्लस है तो माइनस हुआ, ये माइनस पी हुआ। तो इसका गुणनखंड कितना हो गया? y माइनस पी और y माइनस क्यू, यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ आपका होगा y माइनस पी और y माइनस क्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा बी का आंसर y माइनस क्यू और y माइनस पी। अब चलिए तीसरा पूछ रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए गुणनखंड ज्ञात करना है, तो तीसरा का ए आपका ए में है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, ये बी एक्स हो गया प्लस सी, ये जो है से अचर है, ये आपको चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्स जो है से कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। तो ये आपका 12, देखिए तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, माने पहला है, मध्य है, ये तीसरा है। तो मध्य को हमको दो भाग में ऐसा तोड़ना है कि गुना करने के बाद 12 है और जोड़ घटाव करने के बाद 7x होना चाहिए। तो इसको हम दो भाग में कैसे करेंगे? देखिए तो देखिए 12 का गुणांक कितना होगा? देखिए 6 दूना 12 होगा और 6 दूना 12 होगा, हाँ 6 दूना 12 होगा, और तो 6 दू 8 हो जाएगा, और कितना होगा 6 दूनी 12 और 7 और 5 12, 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12 होगा, तो 4 तिहाई 12 हो गया और 4 और 3 7 भी हो गया। तो मतलब 4 और 3 को हम यदि 4x और 3x लेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, ज्यों के त्यों 7x रहेगा और 4 तिहाई 12 हो जा रहा है। तो इसको हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। देखिए 4 और 3 को जो मध्य वाला जो x का जो गुणांक है उसको गुना करने के बाद 12 आना चाहिए, तो 4 3 12 आ गया, और 4x और 3x 7x ज्यों का त्यों रह गया, इसमें हम ना घटाए हैं ना जोड़े हैं, समझी कि नहीं? यदि इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 7x आ जाएगा। हमको दो पार्ट में कर देना है, जोड़ घटाव करके जोड़ के करें या घटा के करें, समझे कि नहीं? और गुणांक इसका 12 आना चाहिए। तो देखिए हम कॉमन लेंगे, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और 4x में कौन अवेलेबल है? x है, तो x को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ x बचेगा और प्लस 4 बचेगा। अब ये दोनों को मैं ले लिया, अब इसको लेंगे 3x में और 12 में कौन अवेलेबल है? तो x तो नहीं अवेलेबल है, एक ठो में है, लेकिन 3 अवेलेबल है, तो 3 से हम भागा देंगे, तो यहाँ x बचेगा, अब यहाँ 4 बचेगा। अब ये भी देखना है कि a और a दोनों सेम होना चाहिए, a और a दोनों सेम होना चाहिए, तब गुणनखंड आपका निकलेगा। तो गुणनखंड कितना हो गया? x प्लस 4 और x प्लस 3, यही आपका आंसर हो गया, x प्लस 4 और x प्लस 3। अब बी के चलिए,
आपका बी का है ए स्क्वायर प्लस 12a और प्लस 35। तो अब देखिए कि 12a को ऐसा तोड़िए कि 12, हाँ ये है 12a को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने में भी 12 आ जाए और गुना करने के बाद 35 आए। तो आपका 35 का गुणांक कितना होगा? 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 7 5 12। तो सेट हो गया। तो 7 और 5 को हम यदि जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 7 और 5 को यदि गुना करेंगे तो 7 पचे 35। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 5a प्लस 35। देखिए 7 और 5 12, 12 है तो 12 रह गया, मैंने इधर कम किया है ना ज़्यादा किया है, और 7 और 5 को गुना कीजिएगा तो 35 आ जाएगा। मतलब मध्य का जो गुणांक है उसको गुना कीजिएगा तो सी के बराबर आना चाहिए, माने कि लास्ट वाला अंक के बराबर होना चाहिए। इसको 2 भाग करना है तो जोड़ने में बराबर होना चाहिए, और इसका जो गुणांक है उसको गुना करेंगे तो ए प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर होना चाहिए। समझे कि नहीं? ये आपका द्विघातीय समीकरण इसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको द्विघातीय समीकरण कहते हैं। तो सी के बराबर आना चाहिए। तो अब इसका कॉमन लेंगे, ए दोनों में है तो हम इसको कॉमन लेंगे तो ए बचा और प्लस 7 बचा। अब यहाँ 5, हम यहाँ कॉमन 5 लेंगे तो 5 एकम 5, तो ए बचा और प्लस 7। देखिए ए भी सेम, तो इसका गुणनखंड हो गया है आपका ए प्लस 5 और ए प्लस 7। यही आपका आंसर हो गया, ए प्लस 5 और ए प्लस 7। अब सी के चलिए, सी के आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। तो अब देखिए 14x को 2 भाग में करना है, और 14x को 2 भाग में ऐसा करना है कि जोड़ घटाव करने के बाद 14x आना चाहिए और उसका गुणांक गुना करने के बाद 48 होना चाहिए। तो 48 का गुणांक कितना होगा? 14। तो आपका हो जाएगा 24 दूना, ऐसे तो आपका 24 दूना 48 हो जाएगा, और 8 6 का 48 हो जाएगा, और 8 6 14 भी हो जाएगा। तो आ गया 8 और 6 14 और 8 6 का 48। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x, 8 6 14x और 8 6 का 48 प्लस 48। यहाँ चुपचाप कॉमन ले लीजिए, x को हम कॉमन लिए तो आपका x बचा और प्लस 8 बचा। अब यहाँ कॉमन हम 6 लेंगे तो आपका यहाँ x बचेगा और प्लस 6 बटे 48। ये भी सेम आ गया। तो x प्लस 6 और x प्लस 8, यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए डी का, डी का एक्स स्क्वायर प्लस सी का एक्स प्लस 8x प्लस 6, 14x प्लस 45। तो देखिए 14x को 2 भाग में लाइए, उसका गुणांक 45 आना चाहिए और जोड़ने के बाद 14 आना चाहिए। तो 9 पचे 45 होता है और 9 5 14 होता है, 9 पचे 45 और 9 5 14। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, x प्लस 9x प्लस 5x प्लस 45। देखिए 9 और 5 को गुना कीजिएगा तो 45 हो जाएगा, और 9x और 5x को जोड़िएगा तो 14x हो जाएगा। तो हमको
कॉमन क्या इसमें लेंगे, एक्स दोनों में अवेलेबल है तो एक्स हम कॉमन लेंगे, तो ये आपका एक्स बचेगा और प्लस 9 बचेगा, और प्लस इसमें हम कॉमन कितना लेंगे, 5 लेंगे, काहे कि एक्स एक ही में है तो एक्स दोनों में रहेगा तब ना हम कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब कि दोनों में होना चाहिए। तो 5 से तो एक्स बचेगा और 5 नामा 45, ये भी सेम ये भी सेम, तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 5, यही आपका आंसर हो गया डी का, एक्स प्लस 9 और एक्स प्लस 5। तो वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।